दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने जीवन में चूने का यूज करके अपने साथ साथ अपने परिवार में जब इस चूने का यूज किए जो अद्भुत फायदा मिला, जब आज हम आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा हो सकता है। मगर जब हम इसके बारे में पढ़ें, चूने के बारे में जानें कि आखिर इससे हमारे शरीर में, हमारे परिवार के कितने प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं, किस किस रोगों से छुटकारा मिल सकता है, जो कि लगभग मुफ्त के बराबर हमारे आसपास में अवेलेबल है, तो हम भी हैरान हो गए। तो सबसे पहले आज जानेंगे कि चूने का यूज कैसे करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस रोगों में यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अंत में जानेंगे किसको चूने के यूज से परहेज करना चाहिए। खुद हम जो है अक्सर इसको केले के साथ, यानी केला क्या हुआ, तोड़ लिए, अब तोड़ने के बाद इसका जैसे पूरा छिल लिए, छिलने के बाद जो है देख लीजिए केला निकल गया। तो केला में जो है इसका मात्रा खोल लिए और इसका मात्रा चने के दाने के बराबर हम केला में मिला लेते हैं। तो मिला लिए, या तो आप अगर चाहते हैं तो इसको तो जो है तोड़ का भी, जैसे ये है, ठीक है, तोड़ का भी ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद इस तरह से जो है आप खा लीजिए। शुरुआत में चूना खाने को लेकर डरते हैं, तो हम जब अपने सिस्टर को बताएं कि चूना का यूज करो, तो उनको लगा चूना अगर हम खाएंगे तो मेरा पेट जो है वो तो खलबली मचा देगा। तो हम बोले कि नहीं, चूना खाने से खलबली नहीं मचता है, हर चीज का मात्रा होता है। अगर सही मात्रा में आप चूना का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले उनको बताएं कि ऐसा करो कि अगर चूना नहीं खा सकती है, डर लगता है, तो चूने का पानी पियो। तो वह जो है गई और दुकान से खाने वाला चूना जो है वो लाई, उसको हम लगातार जो है बोले पानी कम से कम 1 गिलास पियो, पानी डाल दो रात में उसमें और सुबह वह पानी पियो। उसको जो कमर का दर्द था और पैर का जो दर्द था, देखिए हम 2 महीना में ठीक हो गया। फिर हम देखें अपने भांजी को कील मुहासा निकल गया था, तो फिर वो बोले कि मामा क्या करें। तो हम कहे चलो तुमको एकदम सबसे सस्ता इलाज बताते हैं। तो सस्ता इलाज में क्या था, तो बोले चूना को जो चूना में शहद मिला लो, अब मिला करके जो जहाँ पर कील मुहासा है वहाँ पर लगा करके थोड़ा देर रहो, 10 मिनट रहने के बाद फिर धो लो। तो देखें कि 1 से 2 महीना में उसका भी रिमूव हो गया, हमने सही हो गया। तो जब लगातार जब हम ये करने लगे तो हमको जब फायदा दिखा, तो हमको लगा कि नहीं, ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग चूने के यूज से डरते हैं और बहुत लोग इससे अनजान भी है। तो जो हमको जानने वाले हैं जरूर उनको यह फायदा मिलना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। चूने का यूज आप किसी फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, या आप किसी जूस के साथ कर सकते हैं, किसी पानी के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ यूज कर सकते हैं, या अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो दाल में मिला लीजिए, दाल के साथ यूज कर लीजिए। किसी भी तरह आपके शरीर के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना जाना चाहिए। कि चूना का जो वैज्ञानिक नाम है वह कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको इंग्लिश में लाइम स्टोन कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। दांत को मजबूत करने के लिए, यानी दांत में किसी तरह की समस्या आती है उसको रिमूव करने के लिए, मुंह के बदबू को दूर करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो वह भी हमारे लिए फायदेमंद है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, एनीमिया की बीमारी है, तो वह भी, उसके लिए भी चूना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया की बीमारी है, ठीक है, तो पीलिया की बीमारी को दूर करने के लिए, यानी उसके उपचार के लिए भी यह चूना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किसी व्यक्ति को लगातार नपुंसकता, यानी जैसे महिलाओं को प्रॉपर अंडाणु नहीं बन रहा है या शुक्राणु नहीं बन रहा है पुरुषों में, ऐसे में आप लगातार 1 से 2 साल तक चूना का सेवन करते हैं तो शुक्राणुओं की संख्या आपके वीर्य में बढ़ेगी और महिलाओं के अंडों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही अगर त्वचा में किसी प्रकार की बीमारी है, ठीक है, जैसे कि कील मुहासा निकल जा रहा है, आपका फेस चमकदार नहीं है, तो अगर फेस आपका चमकदार नहीं है तो फेस चमकदार बनाना है तो 1 चम्मच चूना में 1 चम्मच शहद मिलाइए, आप प्रॉपर मात्रा में अच्छी तरह से मिलाइए।
मिला करके फेस पर लगाइए। फेस पर लगाने के बाद 10 मिनट तक रखिए और उसको ताज़े पानी से धोइए। ताज़े पानी से धोने के बाद आप देखेंगे जब आप सप्ताह में भी कम से कम एक बार करते हैं, आपका जो है ना फेस ग्लो करेगा। साथ ही अगर किसी के शरीर से ज़्यादा बदबू मिलता है, खासतौर पर कान से देखते हैं किसी किसी को बहुत ज़्यादा बदबू आता है, मोजा जब खोलते हैं तो अगल बगल का माहौल ही चेंज कर देते हैं, तो वैसे व्यक्ति को चूना जरूर यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो है यह हमारे बदबू को दूर करता है। पसीना तो सबके शरीर से निकलता है, जो वेजिटेरियन है उसमें कम बदबू, जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें ज़्यादा बदबू आता है। तो वैसे व्यक्ति अगर पानी में हल्का सा चूना मिलाकर कान को धोते हैं तो इस तरह की समस्या से आपको निजात मिलेगा। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन के साथ साथ खेल कूद की आवश्यकता है। उसके बाद भी अगर बच्चे की लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है तो लगातार आप चूने उसके खाने के साथ यूज कीजिए, पानी के साथ यूज कीजिए, दूध के साथ यूज कीजिए, या किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ अगर यूज करते हैं एक चना के दाने के बराबर या प्रॉपर मात्रा में अगर हल्का सा यूज करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने के बाद यह बदलाव देखने को मिलेगा। और लास्ट में महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित कई प्रकार के समस्याओं के इलाज के लिए चूना पाउडर का यूज बहुत ही अच्छा होता है। यह महिलाओं के गर्भावस्था और मासिक धर्म के विकार से संबंधित सभी तरह के समस्याओं को ठीक करने में मददगार साबित होता है। जैसे ही महिलाएं 50 साल की उम्र पार करते हैं तो उसमें मासिक धर्म से रिलेटेड बहुत तरह की समस्या आने लगती है। वैसे अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है। अगर इस दौरान चूने का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये थे कि किसको चूना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो बता दिए कि आप पानी के साथ, जूस के साथ, चाहे गन्ना का जूस हो, अनार का जूस हो, नारंगी का जूस हो, किसी के साथ खा सकते हैं, या तो आप केले के साथ खा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है शुरुआत में तो चूना नहीं खा सकते हैं तो चूना का पानी पीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा आपके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट का जाएगा। ठीक है, मगर आप अपने दैनिक जीवन में चूने का यूज शुरू कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि चूना किनको नहीं खाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पथरी बनता है तो पथरी में जो है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना रहता है, तो चूंकि यह भी कैल्शियम और वो भी कैल्शियम, यानी कैल्शियम की मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जमा होता है, और जब वो जमा होता है तो वो पथरी का रूप ले लेता है। तो चूंकि आपके शरीर में कैल्शियम ऑलरेडी ज्यादा है तो वह कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, और फिर से अगर आप कैल्शियम लेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए अगर किसी के शरीर में पथरी हो रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको चूना नहीं खाना चाहिए। पहला तो जिसको एलर्जी है, ठीक है, चूना से, उसको नहीं खाना चाहिए। साथ ही जिसको खट्टे फलों से एलर्जी है उनको भी चूना नहीं खाना चाहिए। साथ ही अगर आपको एसिडिटी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एसिडिटी इसी के कारण होता है, चूंकि ऑलरेडी आपके शरीर में एसिड बन रहा है और फिर ऊपर से लेंगे तो यह जो है बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगा, तो उनको चूने से परहेज करना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद में कहा गया है आपका उम्र अगर 70 वर्ष है तो 70 वर्ष के बाद चूने का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे हेल्थ टिप्स के साथ। धन्यवाद।